हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जहां हम सीमेंट की बात करते हैं और किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क में अगर उसको यूज करना चाहते हैं, तो हमें उसकी ये पहली ऐसी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और हम जरूर टेस्ट करते हैं उसको लैब में। ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी। और ये जो टेस्ट है ये हार्ड एंड सीमेंट पे होता है। तो जब हम देखें कि इसमें जब हमें स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम केवल नीट सीमेंट, मतलब केवल सीमेंट के साथ हम उसके लिए कोई वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका हमने यूज किया तो वो एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण उसमें श्रिंकेज भी होते हैं और क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो नीट सीमेंट का आप कोई भी मोल्ड बना नहीं सकते टेस्टिंग के लिए। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाता है उसमें कि हम इनडायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसका मोर्टार बना के। तो मोर्टार जो बनाना होता है वो एक स्पेसिफिक रेशियो में लेते हैं सीमेंट को और सैंड को। तो वो रेशियो रहता है 1:3। अब इसके बाद जो सैंड है वो भी एक स्पेसिफिक सैंड ही होती है, क्योंकि हमारी लैब में हमने एक्स सैंड यूज कर ली, आपकी लैब में आपने वाई सैंड यूज कर ली, रिजल्ट तेज आ जाएंगे। तो उस केस में आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड सैंड ही यूज करना है, जो कि IS 650 1991 के अकॉर्डिंगली, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली रहती है। उसको आपको यूज करना है और उससे आपको फर्दर टेस्ट के लिए मोल्ड में डालना है। तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में आपको जो इसमें जो प्रपोर्शन लेना है, तो मान लीजिए आपने 1:3 लिया, तो ऐसे कि आपने 185 ग्राम का सीमेंट ले लिया है, तो आप उसके 3 टाइम, दैट इज 555 ग्राम्स ऑफ स्टैंडर्ड सैंड ले लेंगे। इनको आप ड्राई मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के लिए जो ट्रे लेंगे वो नॉन पोरस होना चाहिए। नॉन पोरस, अदरवाइज अगर पोरस प्लेट हुई तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको नॉन पोरस प्लेट लेनी है और उसको ड्राई मिक्स को 1 मिनट के अंदर अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स कर देना। फिर अब इसके बाद हम उसकी एक वेल बनाएंगे उसका, और वेल बना के वेल में जो वाटर उसमें रिक्वायर्ड है उस अमाउंट ऑफ वाटर का ऐड करेंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है? अगेन ये हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जो हमने अमाउंट ऑफ वाटर निकाला था पी, उसी के रिलेशन में रहता है। तो हम यूज करते हैं P/4 + 3%, इतना वाटर लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के बाद उसको फटाफट हम लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर उसकी हम मिक्सिंग कर देते हैं, और तब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक हमें एक यूनिफॉर्म कलर नहीं आ जाता। यूनिफॉर्म कलर दिखाता है कि यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मिक्स ये बन गया है। अब इसके बाद जो पहले से हमारे पास क्यूब मोल्ड्स हैं, जो 7.06 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं, क्यूब मोल्ड्स हैं, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आप जब आप कहोगे कि ये 7.06 सेंटीमीटर के ही क्यों होते हैं क्यूब, क्योंकि जब हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे 7.06 इंटू 7.06, ये हमको देगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया। तो अब हम इसको डाल देंगे उस क्यूब में और कॉम्पैक्शन कर लेंगे स्पेसिफाइड मैनर से। अगर मान लीजिए कि आपको हैंड कॉम्पैक्शन नहीं करना है, तो आप वाइब्रेटिंग मशीन में इसको डाल सकते हैं। इसके लिए स्पेशल वाइब्रेटर आता है, मशीन आती है, उस मशीन में आपने डाल दिया और उसको 2 मिनट के लिए 12,000 RPM पे उसको चला देते हैं। तो इस केस में उसका पूरा कॉम्पैक्शन हो जाता है और सेटिंग हो जाती है, कोई भी एयर गैप्स नहीं रहते हैं। अब उसके बाद इस पूरे क्यूब को, मोल्ड को सीमेंट मोर्टार के पेस्ट के साथ में 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको रख देते हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। अब 24 घंटे के बाद इसको आप निकालेंगे बाहर, और फिर आप उस केस में उसको क्योरिंग के लिए पानी में डाल देंगे। अगर आप किसी केस में 90% ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक तरीका और हो सकता है कि आप गीले गनी बैग्स जो हैं उससे उनको कवर कर दें, तो उसके नीचे जो एटमॉस्फेयर बनेगा वो 90% ह्यूमिडिटी के इक्विवेलेंट होगा। अब उसके बाद आपको जो है क्यूब मोल्ड्स को निकालना है और टेस्टिंग के लिए निकालना है। तो आप जो भी समय अवधि तय करते हैं कि आपको उसको 1 डे के बाद टेस्ट करना है, 3 डे के बाद टेस्ट करना है, या 7 डेज के बाद टेस्ट करना है, या 28 डेज के बाद टेस्ट करना है, जिस भी समय करना है उस समय आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, और जब तक उसको पानी के अंदर ही क्योरिंग के लिए रखे रहने देंगे। तो जब आपने उसको निकाला है बाहर
उसके लिए टेस्टिंग, अब जो ये टाइम जो हम गिन रहे हैं 1 दिन 2 दिन, वो जब हमने उसका वाइब्रेशन किया था ना, उस वाइब्रेशन मशीन में कॉम्पैक्शन किया था, तब से हम इसको उस पीरियड का स्टार्ट मानते हैं। और हर पीरियड के लिए फिर आप उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको हर दिन के टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 3 स्पेसिमेन की एवरेज वैल्यूज को यूज करना है। तो आप उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लगा देंगे, फिर उसके बाद उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड इसमें डालेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मैक्सिमम लोड, क्रशिंग लोड आएगा, जिसपे वो मोल्ड जो जो आपका मोटार का क्यूब है वो क्रैक हो जाएगा, वो उसका क्रशिंग वैल्यू, क्रशिंग लोड हो जाएगा। नाउ दिस लोड डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस एरिया जो उसको बियर कर रहा था, वो क्या है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, उससे आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो होता मोटार का, मोटार क्यूब का निकालते हैं और रिपोर्ट हम करते हैं सीमेंट की। और यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ सीमेंट आपने लिया है 33 ग्रेड लिया है, तो उसकी स्ट्रेंथ 28 डेज के टेस्ट में 33 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 43 ग्रेड लिया है तो 43 एमपीए से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपने 53 ग्रेड की सीमेंट ली है तो 53 एमपीए से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं, उसका मोटार, सीमेंट मोटार सैंड के साथ मिला के बना के। थैंक यू।